हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, देन उसके बाद उसके फॉर्मूलेस को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। मतलब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उसको यूज़ करके जो हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री की, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके हम जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, उन दोनों की डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड डिवाइडिंग लाइन इन द MN रेशियो, जो लाइन है आपकी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, और जो लाइन है उसके हम मिड पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज इसके मिड पॉइंट आए A और B, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड लास्ट क्या दिया है आपका, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, तो इसमें जैसे अगर ये ट्राइंगल बनेगा इसमें, तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं कि इसका एरिया क्या होगा विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। अब हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अब कार्टेशियन प्लेन हम समझते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन आपके पास ये दिया है, इसमें क्या लिखा है कि द लाइन x डैश ओ एक्स इज कॉल्ड x एक्सिस। मतलब जो x डैश ओ एक्स ये क्या है, आपकी x एक्सिस है। y ओ वाई डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, y ओ वाई डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, इसको हम y एक्सिस कहेंगे। मतलब यहाँ पे दो एक्सिस हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड द y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजन। मतलब जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, जहाँ पे इसका इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे ओरिजन। उसको हम O से डिनोट करेंगे और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0। ओके, अब क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। मतलब जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट एंड इज कॉल्ड द एब्सिस का। मतलब जो y से हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, उसको हम कहेंगे एब्सिस का और x कोऑर्डिनेट। ओके, अब क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी कहाँ से, x एक्सिस से। मतलब ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन होगी वो x एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, y ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा, आपका ऑर्डिनेट होगा। ओके, मतलब यहाँ से हमारे पास x, 0 आया और 0, y आया। ओके, तो यहाँ पे x क्या है, आपका एब्सिस का है, और जो y है वो आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। ओके, और जो यहाँ पे P बना है, यहाँ पे दोनों क्या क्या है, x और y मीट कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो x और y, जो x और y बना वो बना है आपका कोऑर्डिनेट। मतलब जो P है वो क्या है, आपका कोऑर्डिनेट x और y के साथ। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं, पोजीशन ऑफ अ P इन द कार्टेशियन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय द ऑर्डर पेयर x y। मतलब ये हमने अभी समझा था कि जो x था वो क्या था आपका एब्सिस का, और जो y था वो आपका था ऑर्डिनेट। ओके, तो x एक्सिस मीट करेगा और y एक्सिस से मीट करेगा, तो ये P बनेगा यहाँ पे, और उसको जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके क्या होंगे, x, y। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज फॉर्म x, 0। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, अब x एक्सिस पे पॉइंट है तो y की वैल्यू तो 0 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x, और y 0 है तो 0 लिखेंगे। तो इसके जो पॉइंट होंगे x एक्सिस के वो क्या होंगे, x, 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज फॉर्म ऑफ 0, y। अब y पे अगर पॉइंट हैं, तो अगर y पे पॉइंट है तो x की वैल्यू तो 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, 0, y पे पॉइंट है तो y की कुछ वैल्यू होगी, तो y। तो ये आपके क्या है, x एक्सिस के पॉइंट है, और ये आपके क्या है, y एक्सिस के पॉइंट है। ओके, और P हमने समझा था कि P पॉइंट के क्या आए थे, x, y आया था। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं, साइन ऑफ एब्सिस का एंड द ऑर्डिनेट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट आर एस गिवन
इन द डायग्राम। मतलब ये जो डायग्राम है आपका कार्टेशियन प्लेन का, इसमें जो साइन होंगे यूज़ एब्सिस का के और ऑर्डिनेट के, वो हम समझते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है, जैसे हमने कहा कि ये x है और यहाँ पे क्या होगा, x नेगेटिव होगा और ये होगा आपका y और ये होगा आपका y नेगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और इसके बाद आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x है वो प्लस है और y भी क्या है, प्लस है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला हम x लिखते हैं तो x क्या आएगा आपका नेगेटिव और सेकंड y क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट में किससे बन के बना है, x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस नेगेटिव। मतलब जो x होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा, जो y होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x है वो पॉजिटिव है और y है वो नेगेटिव है। तो हमने कहा जो x है वो पॉजिटिव होगा और y होगा जो नेगेटिव होगा। तो हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट के पॉइंट समझ लिए हैं कि किस में क्या क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके, इसके बाद समझते हैं हम। अब आया है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जैसे आपके पास एक लाइन है उसमें p के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स की बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जिसे हम डिनोट करेंगे d से। ओके, मतलब जो पी क्यू है वो इक्वल है d के, बिकॉज ये हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो p के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 इज गिवन y। ये गिवन होंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, d इक्वल टू रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब जो आपके दो कोऑर्डिनेट आएंगे p और q, उसके जो x1 y1 होगा और x2 y2 होगा, उनकी वैल्यू को आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज़ करना है और इसका फाइंड करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब हमको ये जो पेयर्स दिए हैं उनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्या है आपका P पॉइंट है और सेकंड आपका Q पॉइंट है। ये हम लाइन से ड्रॉ करके समझ लेते हैं। तो एक आपका P पॉइंट है और एक आपका Q पॉइंट है। जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके 2,3 हैं और जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 4,1 है। ओके, इससे हम क्या करेंगे, जो P के हैं वो x1 y1 होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि गिवन जो x1 है वो है आपका 2 और जो y1 है वो आपका है 3। ओके, अब x2 कितना है आपका 4 है और y2 कितना है आपका 1 है। ओके, x1 y1 लिख लिया, x2 y2 लिख लिया। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब x2 क्या है, इसमें x2 है आपका 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 1 माइनस y1 कितना है आपका 3 स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या आएगा 4 माइनस 2 क्या आएगा आपका 2, देन 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होगा आपका -2, देन उसका स्क्वायर इक्वल। अब हम करेंगे 2 का स्क्वायर तो होगा आपका 4 प्लस -2 का स्क्वायर है तो माइनस का अगर इवन पावर होती है तो प्लस में ही आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है इसलिए प्लस ही आएगा आपका। ओके, अब 4 प्लस 4 होते हैं आपके 8। अब अगर 8 के हम पेयर बनाएंगे तो 8 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 4 2 2 1। ओके, अब ये 2 तो बाहर निकलेगा क्योंकि ये पेयर बन चुका है। तो 2 को हम बाहर निकालेंगे और एक स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो जो डिस्टेंस आई है इसकी आई है 2√2। ये क्या है आपका डिस्टेंस। तो ये इसका क्या होगा
आंसर। जो फर्स्ट का आंसर है वो है आपका 2√2। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास -5,7 है, -1,3 है। ओके, तो लाइन से हम ड्रॉ करके बना लेते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास -5,7 है और जो Q के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास -1,3 है। ओके, अब हम इसको x1 y1 में डिनोट कर लेते हैं कि जो x1 है वो आपके पास -5 है और जो y1 है वो आपके पास 7 है और x2 है वो आपके पास -1 है और जो y2 है वो आपके पास 3 है। ओके, अब हमने ये कोऑर्डिनेट को लिख लिया है गिवन में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको फाइंड करते हैं। तो d √√(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब जो हमने गिवन लिखा था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -5 स्क्वायर। ओके, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 उसका स्क्वायर इक्वल। अब क्या करेंगे हम -1, अब माइनस क्या होगा +5, तो +5 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होते हैं आपके पास -4 स्क्वायर। ओके, अब क्या लिखेंगे -1 है और +5 है तो क्या होगा यहाँ पे 4, देन 4 का स्क्वायर, क्योंकि -1 है और +5 है तो प्लस का 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 प्लस -4 का स्क्वायर है तो -4 की पावर इवन है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस की पावर इवन है तो हमारा आंसर प्लस में ही है आएगा इक्वल 16 + 16 होते हैं 32। अब 32 के क्या करने हैं हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ओके, अब इसमें 2 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आपके पास 2 बाहर निकलेगा और 2 बाहर निकलेगा तो 4 आएगा यहाँ पे आपके पास और √2 आपके पास अंदर है तो इसका क्या होगा सेकंड का आंसर होगा 4√2। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है a, b, -a, -b, मतलब जो आपके पास लाइन है उसमें जो p के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो आपके पास हैं a, b और जो q के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है -a, -b। तो x1 की वैल्यू आपके पास गिवन है x1 = a और y1 = है आपके पास b, x2 की वैल्यू है आपके पास -a एंड y2 की वैल्यू है आपके पास -b और हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास -a माइनस x1 की वैल्यू है आपके पास a, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास -b माइनस और y1 की वैल्यू है आपके पास b। ओके, तो -a क्या हो जाएगा आपका -2a, तो लिखेंगे इसमें हम -2a का होल स्क्वायर प्लस -b क्या होगा -2b का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और a का स्क्वायर होगा तो a²। ओके, प्लस 4b², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b²। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो दोनों से कॉमन आ रहा है 4 तो 4 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया a² प्लस b²। ओके, जो 4 के क्या फैक्टर्स बनेंगे पेयर बनेंगे बाहर निकलेंगे तो 4 के हमने अगर पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बनेंगे। तो अगर हम 4 को लिखेंगे 2 × 2 तो 2 बाहर निकलेगा तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, वो भी स्क्वायर रूट के बाहर, तो स्क्वायर रूट के बाहर हमने 2 लिख दिया और जो स्क्वायर रूट में a² प्लस b² को लिखा रहने देंगे। ओके, ठीक है, अब प्लस b², तो ये आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है 2
रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो आपका है 2 रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।